हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 20 dx कैसे सॉल्व करोगे बॉस। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव स्टाइल का क्वेश्चन है, तो हम तो हल्का सा विस्तार से आप लोगों को बता दे रहे हैं। x टू द पावर 20 है। अब x टू द पावर 20 इसको आप कैसे लिखोगे? x टू द पावर, ध्यान रखिएगा, एक अधिक होता है 20 प्लस 1 और वही चीज डिवाइड होता है 20 प्लस 1 और प्लस c। तो इसी को हम लिखेंगे x टू द पावर 21 और अपॉन 21 प्लस c। ये आंसर हो गया, ये हुआ ऑब्जेक्टिव स्टाइल का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू दी पावर 11 है, 1 बाई 11 है, x टू दी पावर 11 में बटा में है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो देखिए, हल्का सा हम ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो जंप करके बनाना, हम हल्का सा सॉल्व चल रहे हैं। x टू दी पावर 11 dx है। अब इसको आप ऊपर कर देंगे तो x टू दी पावर माइनस 11 dx होगा। अब ये सेम x टू दी पावर n का फॉर्मूला टूटेगा, ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 11 प्लस 1 और नीचे भी माइनस 11 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व करें तो x टू दी पावर माइनस 10 और अपॉन हो जाएगा माइनस 10 प्लस c। अब इसी को लिखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 10 इंटू x टू दी पावर प्लस 10 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड। x टू दी पावर 5 बाई 3 है dx, 5 बाई 3। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? x टू दी पावर 5 बाई 3, उसमें प्लस 1 एक हो जाता है और ये डिवाइडेड बाई x टू दी 5 बाई 3 प्लस 1 अब प्लस c। सॉल्व करें, ये x टू दी पावर हो जाएगा 8 बाई 3 और नीचे भी हो जाएगा 8 बाई 3 प्लस c। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 बाई 8 इंटू एक्स टू दी पावर 8 बाई 3 प्लस c। आंसर, किसी को प्रॉब्लम? अब यहां तक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हो? इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x dx। तो क्या करना, i सपोज कर लेना e टू दी पावर 2x dx। तो e टू दी पावर का फॉर्मूला वही होता है, e टू दी पावर 2x, और यहाँ बाई 2 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट डिवाइड में जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax प्लस b dx। याद रखना, इसका फॉर्मूला e टू दी पावर ax प्लस b होगा, x का कोएफिशिएंट बाई a और प्लस c। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x कैसे सॉल्व करें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को i सपोज करते हैं। अब ये 1 अपॉन लिखेंगे हम sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा, अब ये 1 के बदले हम लिखेंगे, अब हम 1 के बदले हम लिखेंगे इसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। अब इसको सेपरेट करें, अलग अलग डिवाइड करें हम, तो हम लिखेंगे sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और ये dx। अब अलग अलग ये कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। अब देखिए 1 बाई cos को हम लिखेंगे sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx, और यहां पर हम लिखेंगे 1 बाई sin को cosec स्क्वायर x dx। अब आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, sec स्क्वायर को हम लिखेंगे 10x, फॉर्मूला होता है, और ये होगा माइनस cot x प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, लेट i सपोज करेंगे सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस e टू द पावर x dx। अब यहां पर देखो, ये पुट वाला क्वेश्चन है, पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर x, डिफरेंशिएट करें dt अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x। ध्यान दीजिएगा, आप सेपरेट करें तो dt इज इक्वल टू लिखेंगे e टू द पावर x dx, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करें तो 1 अपॉन, इसको हम t सपोज किया तो रूट t e टू द पावर x dx, e टू द पावर dx के बदले हम क्या लिखेंगे? dt। अब ये 1 अपॉन रूट x फॉर्मूला पढ़े हो, इसका फॉर्मूला होता है 2 रूट x, अगर t है तो 2 रूट t प्लस c। अब ये 2 इंटू t मींस क्या लिखोगे आप? t इक्वल टू क्या सपोज किया? 1 प्लस e टू द पावर x प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x कैसे सपोज करोगे? तो आइए हम सबसे पहले i सपोज करेंगे sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। अब इसको साइन क्वेश्चन बदल दें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x और यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर x। अब इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x। सॉल्व करेंगे तो 10 स्क्वायर x। अब 10 स्क्वायर को कैसे लिखोगे? तो इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब ये sec स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग आप सेपरेट भी कर सकते हो, सेपरेट कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो कितना? 10x और 1 का x प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर x
साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो देखिए लेट आई इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर एक्स है डीएक्स। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा, फॉर्मूला होता है, अब बाई 2 dx। अब ये 1/2 बाहर, अब ये बचा 1 माइनस कोस 2x और ये dx। अब ये 1/2 रहेगा, अब देखिएगा सेपरेट करो, 1 dx और ये cos 2x dx। अब ये 1/2 रहा, 1 का x, अब ये cos का हो जाएगा sin 2x अब बाई 2 और ये प्लस c। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, या तो फिर 1/4 एलसीएम ले लिए और यहां पर हम लिखेंगे 2x माइनस साइन 2x और प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर को तो यार डायरेक्ट फॉर्मूला ही जानते हो, सॉल्यूशन i इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे, हम सेक का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 10x प्लस सी। नेक्स्ट साइन क्यू। साइन क्यू को हम कैसे लिखेंगे, देखिए साइन क्यू को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो आप इसको आई सपोज कर लेना साइन क्यू एक्स। अब साइन क्यू को हम फॉर्मूला लगाएंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और डिवाइडेड बाय 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये सॉल्व करें, 3/4 कॉन्स्टेंट अलग अलग सेपरेट कर दें, ये साइन एक्स dx बचेगा और ये 1/4 और ये बचेगा साइन 3x dx। अब यहाँ इंटीग्रेट करें 3/4, अब साइन का फॉर्मूला माइनस कोस एक्स होता है यहाँ, और ये 1/4 ये माइनस कॉस 3x बाई 3 प्लस सी। अब यहां देखिए लिखेंगे 1/12 माइनस माइनस प्लस, और ये पहले कॉस 3x मैंने लिख लिया वो टर्म को, और फिर माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।